इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे सुनीता, पिताजी मैं उठे नहीं अब तक क्या? मैं देख के आती हूँ। हाँ देखो। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी, मम्मी जी, पापा, सिद्धार्थ। मम्मी, पापा, मम्मी, हटिए आप लोग। एक काम करो, घर के जितने भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं अच्छे से चेक करो, सबूत मिल सकता है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैडम। आप लोग जी मैं सिद्धार्थ, इनका बेटा, और ये मेरी पत्नी सुनीता। वारदात का सबसे पहले किसको पता चला और बॉडीज को किसने देखा? जी मैंने, मैं सुबह उन्हें उठाने गई थी। जैसे ही मैं अंदर गई मैंने देखा। घर से क्या क्या गायब है? अलमीरा से 10 लाख रुपए। अपने लास्ट कब देखा उनको? रात को 10:30 बजे हम सबने साथ में खाना खाया। उसके बाद हम अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उसके बाद कोई आवाज सुनाई दी आपको रात को? नहीं। कमाल है, घर में 2-2 कत्ल हो जाते हैं और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। मैडम, दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं मिला है, लेकिन कांस्टेबल बताया कि छत पर एक दरवाजा है जो खोला हुआ है। चलो देखते हैं। ऊपर का गेट ऐसे ही खुला रहता है? जी हाँ, अधिकतर ऐसे ही रहता है। और नीचे का मेन गेट? वो पिताजी और सुनीता रात को सोने से पहले हमेशा गेट लॉक करते थे। कल किसने बंद किया था? मैंने। परिवार की किसी से कोई दुश्मनी या आपस में कोई झगड़ा? राजीव सिंह, मेरे चाचा का लड़का। देखिए ताऊ जी, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच रहा हूं तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आप समझते क्यों नहीं हो? ऐतराज तेरे बाप को
तेरे निकम्मेपन का पता था, इसलिए उसने अपने जीते जी जमीन का बंटवारा नहीं होने दिया। हम तेरी अय्याशी के लिए बाप दादा की जमीन नहीं बिकने देंगे, समझा? देखिए ताऊ जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, आप समझ लीजिए। अच्छा, मेरे ही घर में तू मुझे धमकी दे रहा है? अरे बाहर निकालो इसे। चल निकल, निकल, निकल यहां से। देखता क्या है? चल निकल, और दोबारा दिखाई मत देना इधर। निकल। ठीक है, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन चुप नहीं बैठूंगा। आपको अंजाम भुगतना नहीं होगा, याद रखना। निकल। ये राजवीर रहता कहाँ है? जी वैशाली नगर। ठीक है, हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। जी मैम। चलो। अच्छा मैडम, आपको क्या लगता है ये कातिल छत से आया और वहीं से फरार हो गया? और वैसे ये कातिल थे कितने, ये क्या उससे ज्यादा? कहना मुश्किल है। अगर कत्ल लूटपाट के लिए हुआ है तो माँ बाप का कत्ल क्यों हुआ? और लूटपाट भी उन्हीं के कमरे में हुई, जबकि बेटे बहू घर पे थे इतनी बड़ी वारदात के समय, और उनको भनक तक नहीं है। तुम एक काम करो, आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ और पड़ोसियों से पूछताछ करो, किसी ने कुछ सुना या देखा, और पता लगाओ इनके परिवार में आपस में कैसे संबंध थे। यस मैम। मैम, ये दुष्यंत की और रुक्मिणी जी का पीएम रिपोर्ट। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक दुष्यंत सिंह के सर के पीछे गहरी चोट का निशान था, लेकिन पति पत्नी की मौत हुई है गला कटने की वजह से, और गला बहुत महीन तरीके से काटा गया। किसी एक्सपर्ट का काम लगता है। मौत का समय 1 से 2। कुछ खा लो ना, कोई नहीं है मुझे। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं। राजवीर को फोन लगा। एक्सक्यूज मी, ये राजवीर का घर यही है? जी हाँ मैडम, पर 3-4 दिन से दिखाई नहीं दिया, दरवाजा भी बंद है। कुछ पता है कहाँ है? पर बात क्या है मैडम? इसके बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। कैसा आदमी? क्या बताएं मैडम, हमेशा राजवीर का किसी न किसी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। 24 घंटे उसके घर पे लड़के और लड़कियां आते रहते हैं। शराब दारू हमेशा ये लोग पीते रहते हैं। मोहल्ले में तो जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। मैम, राजवीर का कॉल नहीं लग रहा। एक काम करो, उसका नंबर ट्रेस करवाओ और पिछले 7 दिन की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके मैम। मैम आप अपना नंबर दे दीजिए, जैसे भी राजवीर आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैडम, राजवीर की लोकेशन ट्रेस हो गई है। एक टीम को भेजा है उसे यहाँ लाने के लिए। गुड। बता, क्यों मारा? मैम मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इन दोनों के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए मैम। तेरा कोई लेना देना नहीं तो 4-5 दिन से कहाँ गया था? बता। और फोन भी बंद करके रखा था।
बोल। मैम मैं शिमला गया हुआ था और मैं जिस जगह रुका हुआ था वो बहुत इंटीरियर में, नेटवर्क नहीं आता वहाँ। तूने दुष्यंत सिंह और उनकी पत्नी को धमकी नहीं दी थी, अंजाम बुरा होगा। मैम वो मैंने गुस्से में कहा था, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने ताऊ जी का ही कत्ल कर दूंगा। मैम मैं शिमला में एक होटल बनवा रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने ताऊ जी से कहा कि जमीन बेच देते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं मैम। इसलिए उनको मार दिया। नहीं मैम, मुझे तो अभी आप लोगों से पता चला। मैम प्लीज प्लीज आप एक काम कीजिए ना, एक बार ना मैं जहाँ रुका था ना उस होटल के स्टाफ से बात कर लीजिए। होटल माउंटेन किंग किन्नौर सब क्लियर हो जाएगा मैम। संजय। यस मैम। मैम मैं एक बात बताऊं, मैम मुझे तो लगता है कि ये कत्ल जो है ना सिद्धार्थ ने किया है। ये बाप बेटों की ना आपस में बिल्कुल नहीं पटती थी और ताऊ जी ना बचपन से ही सिद्धार्थ पे अपनी मर्जी थोपते आए। अभी कुछ दिन पहले ही ताऊ जी ने दुकान का सौदा किया था, जिसे लेकर सिद्धार्थ बहुत नाराज चल रहा था। मैम मुझे तो लगता है कि सिद्धार्थ ने ही ताऊ जी का कत्ल कर दिया। मैम एक मिनट। मैडम होटल वालों से बात हुई, राजवीर पिछले 4-5 दिनों से वहीं पर था। घर में 4 लोग थे, जिसमें 2 का मर्डर हो जाता है और 2 लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। बहुत कमाल है ना। हो सकता है कि कातिल घर के अंदर हो और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हो। सिद्धार्थ से पूछताछ करते हैं। आपके और आपके पिताजी के बीच कैसे रिश्ते थे? आप दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी? और क्या ये बात सही है कि किसी दुकान के सौदे को लेकर आप अपने पिताजी से नाराज थे? जी नहीं मैडम, मार्केट में हमारी एक दुकान थी, मैं वहां पर बेकरी खोलना चाहता था। बस पिताजी को इसी बात की नाराजगी थी और पिताजी ने उस दुकान का सौदा कर दिया। जो घर पे 10 लाख रुपए थे ना, तो उसी दुकान का बयाना था, यानी टोकन मनी। कातिल उसे भी लूट कर ले गया। इस दुकान के सौदे के बारे में किस किस को पता था? सिर्फ हम लोगों को ही। और ये सौदा कब हुआ था और इसके पैसे कब आए थे? मर्डर के 2 दिन पहले आंटी खुद पैसे देने आई थी। उस दौरान कोई घर का, कोई बाहर का आदमी था घर के अंदर जिसको इस सौदे के बारे में पता हो? हाँ, उस दिन मोहन आया था। ये मोहन कौन है? जी वो हमारे घर का नौकर। पर मैम उसने 1.5 महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी। क्या इस मोहन का एड्रेस और नंबर मिल सकता है? जी मैडम। नोट करो। सीट 306 इंदिरापुरम, दिल्ली। ठीक है, ओके। मैम मोहन का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करने के लिए सर्विलांस टीम को बोल दिया है। गुड। एक्सक्यूज मी, ये मोहन का घर किधर है? जी मैम ये वाला है, लेकिन 5-6 दिन से बंद है। मैम मेरा नाम घनश्याम, मोहन का दोस्त। क्या हुआ, कुछ बात? कुछ पता है इसके बारे में? कहाँ है? नहीं मैम, लेकिन 5-6 दिन पहले। अरे मोहन, इतनी रात में कहाँ जा रहा है? अरे मोहन, अरे मोहन! और मैडम मोहन बिना कुछ बताए ऑटो स्टैंड की तरफ चला गया। ये कितने बजे की बात है? मैम मैं फैक्ट्री से लौट रहा था, यही रात के 12-12:30 बजे की बात है। इसका आसपास कोई रिश्तेदार रहता है? जी मैम, विकास नगर में इसकी एक बहन रहती है। तुम तुरंत विकास नगर निकलो। मैम मोहन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, रांची भाग रहा था। और हाँ एक बात और, उसके पास से 10 लाख रुपए भी मिले हैं।
तो भागा क्यों था? हाँ? बोल, क्यों किया दुष्यंत रुक्मिणी का मर्डर? बोल। मैंने मर्डर नहीं किया मैडम। रांची क्यों भाग रहा था? रांची में मेरा भाई रहता है, उसने मेरे लिए काम ढूंढ रखा था, इसलिए मैं जा रहा था। ऐसे नहीं बोलेगा संजय। बताता हूँ साहब, बताता। मैडम, मुझे नहीं पता कि मालकिन और मालिक का मर्डर हो गया। तो 10 लाख रुपए कहाँ से आए थे? हाँ? झूठ बोल रहा है। 17 की रात कहाँ था तू? 11 से 2। बोल। नहीं याद। पंकज, लेके जा उसको, 3rd डिग्री दो। बताता मैडम। मैं 15 तारीख को मैं पैसे मांगने गया था मालिक से। मालिक, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए मालिक, मैं चला जाऊंगा। तो अंदर कैसे आ गया? चल निकल बाहर। मालिक 3 दिन से खाया नहीं मालिक, पैसे दे दीजिए मालिक। छोड़ पैसे। मालिक, सुनीता, मालिक पैसे दे। मालिक, अरे इसको अंदर किसने आने दिया? खाना नहीं खाया मालिक। 3 दिन से खाना नहीं खाया तो मैं क्या करूं? चुपचाप निकल जा, वरना पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा। मालिक पैसे दे दीजिए मालिक। बस तू ऐसा नहीं मानेगा। चल निकल, चल निकल। मालिक मेरे पैसे दे दो मालिक, मैं दोबारा नहीं आऊंगा मालिक। दोबारा आया ना तो पुलिस को बुलवा कर तेरी टांगे तोड़वा दूंगा, समझा? चल। मालिक मेरे पैसे दे दो मालिक, मेरे पैसे दे दो मालिक। मैडम, 16 तारीख को सुबह से रात मैं मालिक से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मालिक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। 17 तारीख को मुझे बहुत गुस्सा आया। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ दारू पिया। अब फिर 10:30-11 के करीब फिर वापस गया। वो मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी। मोहन, मोहन छोड़, बैग छोड़, बैग छोड़। मैडम, मैंने मालिक को नहीं मारा, मैं बस पैसे लेकर वहां से निकल गया। इतना कुछ हो गया और रुक्मिणी जी सोती रही? मैडम, मालकिन तो नींद की गोली लेकर सोती थी, उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी, मैं उन्हें क्यों मारूंगा मैडम, ये जो पीएम रिपोर्ट में दुष्यंत सिंह के सर पे चोट का निशान है, कहीं किसी झगड़े की वजह से तो नहीं है ना? मैडम, एक बात और है। क्या? इस सिद्धार्थ भैया शादी से खुश नहीं थे और मालिक ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी उसकी। हाँ, आ जाइए आप, मैं घर पे हूँ। हाँ पापा, और मुझे शादी नहीं करनी है। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे हरिराम की बेटी से शादी करनी पड़ेगी। पर मुझे शादी करनी नहीं है पापा। नहीं करनी है? नहीं करनी है तो निकल जा मेरे घर से। सुनीता के पिताजी कंपाउंडर थे? जी, अभी भी वो एक डॉक्टर के यहाँ काम करते हैं। मैडम, एक बात और है। क्या? मालिक कई दिनों से भाभी के पिताजी से पैसे मांग रहे थे, कोई 10-12 लाख रुपए, और जब कभी भी किसी भी वक्त वो किसी के सामने भी कंपाउंडर साहब की बेइज्जती करने लगते थे। रिश्तेदारी अपनी जगह है हरिराम, लेकिन पैसे तो लौटाने पड़ेंगे। अगर दिक्कत है तो घर बेचकर गांव चले जाओ, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। समझी जी, लौटा दूंगा, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। और कितनी मोहलत दूं? 6-7 साल तो हो गए। हरिराम, तेरी चमड़ी मगरमच्छ की हो गई है, कुछ असर ही नहीं पड़ता। क्यों? मैडम, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ बता दिया। अब मुझे जाने दीजिए मैडम, रांची में मेरा भाई इंतजार कर रहा होगा। मैडम, काम चला जाएगा मैडम, प्लीज मुझे जाने दीजिए मैडम। संजय, क्या लगता है हरिराम ने रुक्मिणी और दुष्यंत का मर्डर किया?
मर्डर का मोटिव तो नजर आ रहा है। हत्या में तो घर वालों का हाथ है, ये बात तो कंफर्म हो गई। राइट, पर सबूत कहाँ है? एक काम करो, हरिराम की सारी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, मर्डर के बाद की और मर्डर के पहले की। कहाँ गए, किससे बातचीत करी, किससे मिले जुले, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, समझे? मैडम क्या हो रहा है ये? मैंने आपसे बताया ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सर्जिकल नाइफ तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो मैडम कंपाउंडर हूँ ना, आसपास से कुछ लोग आ जाते हैं मरहम पट्टी वगैरह करवाने के लिए, इसीलिए रखना पड़ता है। मैडम, आसपास के लोगों ने कुछ बात बताई है। शादी से पहले सुनीता का एक लड़के से अफेयर था, अनिरुद्ध। वो लड़का बगल की गली में रहता है। और हाँ मैडम, दुष्यंत और रुक्मिणी के हत्या से पहले सुनीता उस लड़का से मिलने आई थी। एक बात और मैडम, अनिरुद्ध किसी नर्सिंग होम में काम करता है। इसका मतलब मेरा शक सही था, इस मर्डर में सुनीता भी इन्वॉल्व। नहीं मैडम, मेरी बच्ची निर्दोष है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ मैडम, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया, मैंने मारा है दुष्यंत और रुक्मिणी को। मैं उसके पैसे नहीं लौटा पा रहा था, वो मेरे घर पे कब्जा करना चाहता था, इसलिए मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। आप मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन मेरी बेटी बेकसूर है मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पकड़ के ले चलो मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मारा है, मैंने मारा है। मैम, प्लीज आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, कातिल कोई और है। आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। 2 साल पहले पापा, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? सब समझ रहा हूं मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी करने दी, उसका ये सिला दे रही है तू मुझे। पापा प्लीज आप एक बार अनिरुद्ध से मिल तो लीजिए, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पापा समझने की कोशिश करो बेटा, दुष्यंत से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया, तेरी माँ का इलाज और तेरी पढ़ाई के लिए। उसका एक ही लड़का है, वो खुद आया था तेरा हाथ मांगने, बहुत पैसे वाला है वो। तू वहां बहुत खुश रहेगी बेटा, बहुत खुश रहेगी। नहीं पापा, मैं अनिरुद्ध से ही शादी। तेरी जगह मेरा बेटा होता ना, तो अपने बाप की मजबूरी को समझता, मेरा बोझ हल्का करता। देख बेटा, अपने बाप की इज्जत रख ले, स्वार्थी मत बन, जिद छोड़ दे बेटा, जिद छोड़ दे। हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे, हाँ कर दे। ठीक है पापा, ऐसा आपको। और फिर मेरी शादी सिद्धार्थ से हो गई। आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए प्लीज, आप क्या
सिद्धार्थ भी बहुत खुश है। हाँ खुश रहो बेटा। खुश रहो। अब जल्दी से हमें पोते का मुंह दिखा दो। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है। अच्छा चल जा, अब फटाफट कुछ बना दे, सिद्धार्थ उठता ही होगा। जी मम्मी जी। ये किसके लिए? भैया के लिए। लाओ मुझे तो, मैं ले जाती हूँ। नहीं भाभी, मैं ही लेकर जाऊंगा। अरे दो ना, मैं। नहीं भाभी। शादी के पहले दिन से ही मुझे घर में कुछ अजीब लग रहा था। एक दिन मेरी नींद खुली, मैं किचन में पानी लेने गई तो मैंने देखा सिद्धार्थ और घर का नौकर अश्लील हरकत कर रहे थे। ये सब मैंने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, मैं चुप रही, किसी से कुछ नहीं बोला। वैसे भी इस घर में कौन मेरी बात पे यकीन करता। पर पिछले 1 साल से मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। हर रोज मुझे ताने दिए जाते थे। 1 साल होने क्या है शादी के, हम अब तक बच्चे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरे इसमें ही कमी है। तुमने ना जाने कहां से ये लड़की मेरे बेटे के गले बांध दी। जब देखो आंखों में आंसू लिए घूमती है। कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, जाकर धो। और फिर तुमने क्या किया? मैंने फिर से कोशिश की इस रिश्ते को एक और मौका देने की। छोड़ो मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ये कैसी बदचलन औलाद पैदा की है। अरे क्या मुंह दिखाएंगे हम, शर्म है कि नहीं? समझाया था ना तुझे कि सब गंदे काम छोड़ दे। हाँ? छोड़ देगा। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है। ओ, महारानी आ गई, कुछ खबर है? मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो लौंडा बाजी ये सब करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाइए? जात बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ? कान खोलकर सुन ले, मुझे पोता चाहिए, वरना निकल जा मेरे घर से। ठीक है, तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। अरे नहीं बेटा, कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़ के मत जा बेटा, माँ की बात मान ले बेटा, मत जा बेटा, रुक जा। सुनिए, सारे फसाद की जड़ ये है।
इसे अभी घर से धक्का मार के निकाल दो। यही हमारे बेटे के दिमाग में गंदगी भर रहा है। अभी निकालिए। चल उठा बैग और निकल निकल यहां से। मेरे पैसे मालिक। तेरे पैसे? अब एक खोटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चल निकल, चल निकल। पूरे साल के पैसे मालिक, लेकर जाऊंगा। लेकर जाएगा? मैं भी देखता हूं कैसे लेकर जाएगा। चुपचाप यहां से निकल जा, वरना पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगा तुझे। चल चल निकल, चल। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों की मुझसे शादी? बोलो। जिंदगी खराब कर दी है मेरी। जवाब दो। ठीक है, जा रही हूं मैं अपने घर। डिवोर्स चाहिए मुझे। नहीं पिताजी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। बिटिया, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, परिवार में ये सब चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामान उठाओ और चल दो। पिताजी, मैंने आपको सिद्धार्थ के बारे में सब बताया, फिर भी आप ये कह रहे हैं। आप ही बताइए, मैं कैसे रहूं उस घर में? बताइए, जवाब दीजिए। बिटिया, ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है, ऐसी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। तू कोशिश कर, दामाद जी ठीक हो जाएंगे। पिछले 2 साल से कोशिश ही कर रही हूँ ना पिताजी। अरे अपना दिमाग ठंडा रख बिटिया, हर बात में इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। दामाद जी को प्यार चाहिए, तू चाहेगी तो वो ठीक हो सकते हैं। एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। समझी जी आप? आइए आइए। मैं तो सुनीता को समझा ही रहा था। आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है हरिराम। माफ कर दीजिए सुनीता को, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसे बस आपके पास लेकर आने ही वाला था। मैं यहाँ सुनीता को लेने नहीं आया हूँ हरिराम। मैंने हर वक्त तुम्हारी मदद की, बिना सोचे समझे रिश्तेदारी की, बिना तुम्हारी हैसियत देखे, ठीक ही नहीं? और तुम्हारी बेटी ने क्या किया? क्या किया उसने? छोटी सी बात पर घर छोड़कर आ गई। ठीक है, तो अब यहीं रहे हो। नहीं समझी, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ हरिराम। अगर तुम्हारी बेटी यहाँ रहेगी तो मुझे आज के आज मेरे 10 लाख रुपए तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। नहीं समझी जी, इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? वो मुझे क्या पता। तुमने वादा किया था ना पिछले महीने पैसे देने के, लेकिन तुम दिए तूने। लेकिन फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि दोनों घर की इज्जत का सवाल था। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो जुलूस निकाल देता तेरा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे अभी के अभी मेरे 10 लाख रुपए चाहिए, वरना घर के पेपर लेकर आ। नहीं समझी जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए समझी जी। तो समझा अपनी बेटी को, ऐसी छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर मायके नहीं आया करते। समझा उसे। शाबाश हरिराम, तेरी बेटी के अंदर थोड़ी तो समझदारी है। लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ आया? चलो
बहू, बहू! आई पापा जी। हाँ जी पापा जी। क्या है? क्या है ये? पापा जी मैं तुझे घर खानदान की इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं आया हैं? पापा जी मैं और ऐसे कितने वीडियो है तेरे यार के पास? और कितने यार है तेरे? ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? तुझे लगा कि तू सिद्धार्थ की तरह मुझे भी बेवकूफ बना लेगी, अय्याशी करेगी? ये आप क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ को तुझे काबू में करना नहीं आया। आज तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि घर के बाहर तो कदम निकालने की हिम्मत नहीं करेगी। दरअसल वो वीडियो पापा जी ने ही रिकॉर्ड किया था। ये सब आपने अपनी सास को नहीं बताया? ऐसी छोटी छोटी बातों का पहाड़ नहीं बनाते। हमने भी ये सब सहा है। चल जा काम कर। और सिद्धार्थ, जो हुआ भूल जा, वरना तेरा बाप सड़क पे आ जाएगा। और हाँ, इस सब में ना तेरा बाप बराबर का दोषी है, क्योंकि उसने ना पैसे के लालच में तेरा रिश्ता मुझसे करवाया। आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? कैसे करती? कौन मेरा साथ देता? मैं तो सुसाइड करने का सोच रही थी। हेलो अनिरुद्ध। लेकिन एक बार फिर मेरी लाइफ में अनिरुद्ध आया। उसने मुझे अपने घर मिलने बुलाया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। उस दिन तुम्हें अपने ससुर के साथ जाते हुए देखा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। फिर तुम्हारे पिताजी से मिला, उन्होंने बताया सब कुछ। अरे तुम्हारा ससुर ऐसे कैसे कर सकता है? वो रोज मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। और वो सिद्धार्थ, वो कैसे चुप रह सकता है? मैं मर जाऊंगी अनिरुद्ध, मुझे और नहीं जीना, नहीं जीना। तुम चलो मेरे साथ, हम किसी और शहर चले जाएंगे। नहीं अनिरुद्ध, नहीं, वो लोग पापा को परेशान करेंगे। देखो शांत हो जाओ, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कैसा रास्ता अनिरुद्ध? हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कोई और रास्ता नजर ही नहीं आया। फिर 17 तारीख की रात और दिनों की तरह मैंने किचन में काम खत्म किया, लेकिन उस दिन मैंने मेन गेट लॉक नहीं किया, जिससे अनिरुद्ध आसानी से घर में आ सके। मैंने अनिरुद्ध को पहले ही पापा जी के कमरे के बारे में बता दिया था।
काम होते ही अनिरुद्ध ने मुझे मैसेज कर दिया। इसलिए अनिरुद्ध ने ज्वेलरी निकाली अलमारी से ताकि सबको लगे चोरी का केस है। जाओ लेके आओ उसको।